हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम द एजुकेटर एंड हम कर चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का है आपका। इसका हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स तक हम कर चुके हैं, राइट। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, देन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है आपका लास्ट टॉपिक है, वो रीड ओनली टॉपिक है, उसको खाली पढ़ लिएगा, देख लिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे दिस topic here. Okay, demand for foreign exchange. The demand of foreign exchange comes from the domestic residents who need it, okay, to make payment in foreign currency. तो डोमेस्टिक रेजिडेंट्स को ही चाहिए होता है ताकि उनको पेमेंट कर पाए वो फॉरेन करेंसी से। ओके, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज यहीं से आएगी। देन इसमें क्या होता है, बेसिक इसके फीचर्स आपके ये हैं, दैट इज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने लगते हैं डिमांड जब बढ़ेगी। ओके, देन टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड होता है। ओके, देन यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड मतलब सिंगल साइडेड गिफ्ट सेंट टू अब्रॉड जब हम भेजते हैं तो हमें उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज हम करने लगते हैं। इट इज डिमांडेड टू मेक पेमेंट फॉर परचेज ऑफ असेट्स। अगर हमने खरीदे हैं, लैंड है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो उसके पेमेंट के लिए भी हमें डिमांड करना पड़ता है डोमेस्टिक रेजिडेंट्स को, राइट। देन स्पेक्यूलेशंस होती हैं एंड लास्ट हियर द रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर हमने कोई इंटरनेशनल लोन ले रखा है फॉरेन कंट्री से तो उसको भी आर रेज्ड इन फॉरेन करेंसी। ओके, नीडेड टू रिपे सच लोन्स। देन रीजंस फॉर राइज इन फॉरेन करेंसी, ये आप सेम इसके यही रीजंस भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। बट मैंने इसको मेंशन कर दिया है। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, इंपोर्ट्स बिकम चीपर। इंपोर्ट्स देखिए, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसीलिए बढ़ जाता है। प्रमोट्स टूरिज्म, वही सेम चीजें रिपीट हो रही है। ओके, देन डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आप सिंपल डिमांड कर्व बनाते हैं एज इट इज, आपको वैसे ही यहाँ पे डिमांड कर्व बना देंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, बिकॉज इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ओके, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होगी, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगी। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। इट्स, अब यहाँ मैंने इसके कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, आप इसी तरह डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट स्लोप्स डाउनवर्ड, देखिए डाउनवर्ड एरो जा रहा है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे हमने रेट ले लिया, यहाँ पे हमने डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ले लिया। ओके, देन रेट फॉर फॉरेन एक्सचेंज शोज ऑन वाई एक्सिस। जो रेट है वो आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर्स। ओके, देन व्हेन द एक्सचेंज रेट राइजेस डिमांड फॉल्स। जैसे ही रेट, देखिए सिंपल ये था रेट। ओके, और जैसे ही रेट बढ़ा, रेट इंक्रीजेस, देन डिमांड डिक्रीजेस। डिमांड यहाँ इतनी थी ओरिजिनल, और ये कम होके इतनी आ गई है, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड आपकी मूव कर रही है, दैट मींस इट इज डिक्रीजिंग। ओके, सो इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, आई होप इट्स क्लियर हियर नाउ। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस फ्रॉम द रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, जो हम रिसीव करते हैं, पीपल हु रिसीव इट। ओके, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे। Remittances from the abroad. Okay, remittance from the abroad means that is the for supply of foreign exchange increases in the form of gifts and other remittances from abroad. यानी कि कोई बाहर से पैसा जो भेज रहा है, ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी हो जाती है। देन स्पेकुलेशन होता है, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, borrowings from rest of the world contributes to supply of foreign exchange to India. Then grants and donations from abroad. Okay, so these are the things that has to be discussed for the in respect of or in okay, in respect of supply of foreign exchange. Then reasons आपके यही same चीजें हैं, that is when price of foreign currency rises हो जाता है, then domestic goods becomes cheaper, investment from the foreign country into the domestic country rises. Okay, and tourism into the domestic country rises as traveling to the domestic country becomes relatively cheaper. Okay, जब supply बढ़ जाती है। देन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या है, अब डायग्राम सिंपल सप्लाई का जैसे डायग्राम बनाते हैं हम वैसे ही बना देंगे, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन रेट एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो इट, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इट स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। ये रेट आपका हमेशा चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, यहाँ पे रेट आपका यही रहेगा, राइट। और वाई एक्सिस पे आप जो है, एक्स एक्सिस पे या तो डिमांड जब पूछा जाएगा तो डिमांड शो करेंगे, सप्लाई जब सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो सप्लाई करेंगे, राइट। लिखेंगे सप्लाई इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस। जैसे ही देखिए रेट बढ़ता है, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो ये सेम जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी वही सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, बट यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाएगा। ओके,
ना डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, वी ऑल नो दैट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जहां पे ये दो आपके दोनों जो डिमांड और सप्लाई कर्व है जब इंटरसेक्ट करती है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसके सामने जो रेट होगा वही आपका इक्विलिब्रियम रेट होगा, राइट। तो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड एट लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डी ई जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दोनों जो है आपकी कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, तो यहाँ पे ई पॉइंट को और उसके सामने जो रेट आएगा उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यहाँ में इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये क्यू है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस, देखिए यही चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, एंड द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ऑन द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमने डिमांड सप्लाई दोनों ले लिया बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर द इक्विलिब्रियम, ओके, ऑफ एक्सचेंज रेट, where we can get the equilibrium exchange rate and the equilibrium quantity। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमें चाहिए होंगी, डिमांड फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, राइट। देन डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जब भी हम ये कर्व बनाते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये इसका मतलब होता है डिमांड कर्व, तो दोनों तरफ आपको डी और डी यहाँ पे लिखना है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड एस इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये सप्लाई को हम कह रहे हैं एस, राइट। बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, देखिए पॉइंट ई पे दोनों के दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम रेट एंड क्वांटिटी इज डिटर्मिन्ड एट द पॉइंट ई, ओके, तो इक्विलिब्रियम रेट एंड क्वांटिटी यहीं पे डिटर्मिन होती है एट पॉइंट ई। नाउ इसका क्या है यहाँ पे, व्हेन रेट डिक्रीजेस, जब रेट देखिए कम हो रहा है, ये रेट था, ये रेट कम हुआ, तो जब आप रेट कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने ये एक रेट का बनाया, राइट, तो रेट कहाँ पे या कहाँ किस पहले लाइन से मिल रहा है, सप्लाई लाइन से पहले मिल रहा है, ओके, तो क्या हो गया, सप्लाई पहले आपकी एक्चुअल कितनी थी, ये डिक्रीजेस सप्लाई, सप्लाई आपकी कम हो गई, राइट, क्योंकि सप्लाई पहले कितनी थी, इतनी आ रही थी यहाँ पे, तो जैसे ही रेट कम हुआ सप्लाई आपकी कम हो गई, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज करिए, देखिए डिमांड यहाँ पे इतनी जा रही है, ठीक है, तो इस रेट के अकॉर्डिंग हमें करना है, एक रेट के हमने डॉटेड लाइंस बनाई, यहाँ पे देखना पहले सप्लाई हुई तो सप्लाई कम हो गई, डिमांड बाद में आ रही लाइन उसकी, तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ गई, इतनी एक्सेस हो गई डिमांड, राइट। व्हेन रेट इंक्रीजेस, अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जब जैसे ही रेट बढ़ता है आप उसको सिंपल एक सीधी सीधी लाइन बना देंगे, डॉटेड लाइंस, वहां पे देखेंगे पहले कौन सी कर्व पहले आ रही, तो डिमांड की कर्व पहले आ रही, इट मींस डिमांड कम हो गया है, देखिए यहाँ पे व्हेन रेट इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड क्या हो गई है आपकी डिक्रीज कर गई, इट रिजल्ट्स इन एक्सेस सप्लाई, क्योंकि एक्सेस सप्लाई हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, इतना पोर्शन बढ़ गया है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है व्हेन द रेट डिक्रीजेस, तो यहाँ पे उतने से एक्सेस डिमांड हो रहा है, ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर, ये आपको इसलिए मैंने लिख के भी दे दिया है। एक्सचेंज रेट व्हेन इट्स नॉट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो कैसे एक्सचेंज रेट होगा, इफ द एक्सचेंज रेट राइजेस, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है सप्लाई जो है आपकी राइज करेगी, डिमांड फॉल करेगा, इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, ओके, एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट विल फॉल, एक्सचेंज रेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम ही पे आना है ना, तो उतना वो गिरेगा, इतना कम होगा जब तक कि वो कहाँ पे ना आ जाए, टिल अगेन इट अगेन रीचेस द इक्विलिब्रियम लेवल, राइट। देन इफ द एक्सचेंज रेट फॉल्स, अगर यहाँ पे कंडीशन दूसरी, अगर एक्सचेंज रेट हमारा कम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है, then demand will rise and supply will fall, it will be a situation of excess demand, okay, ये excess demand अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना होगा, it will push up the exchange rate till it reaches the equilibrium level। ये डायग्राम, ये एक्सप्लेनेशन है, एंड देन एक्सप्लेनेशन ये है जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर, इसलिए मैंने लिख के दे दिया ताकि बच्चे आराम से इसको सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं, बस ये समझ लीजिएगा कि जैसे ही रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज सप्लाई और उसका जो क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, तो उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, राइट, एंड डिमांड का है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ओके। देन द नेक्स्ट इज चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। अब चेंजेस इन एक्सचेंज रेट कैसे होता है, चेंज इन डिमांड होता है और चेंज इन सप्लाई, दो तरह से होगा, एक होगा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, और चेंजेस इन सप्लाई में होगा इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपली हियर इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट। देखो ये है आपका, जस्ट वेट हियर, ये आपकी डिमांड कर्व है, राइट, तो जैसे ही आपकी डिमांड कर्व क्या होती है, जब इंक्रीज करती है तो आपका जाता है ये राइट वर्ड साइड पे, राइट, तो राइट वर्ड हमने पढ़ा था ये, ओके, इकोनॉमिक्स में, तो राइट वर्ड जैसे ही शिफ्ट करेगा तो आप जहां पे देखेंगे, जहां पे ये सप्लाई कर्व को कट कर रहा है डॉटेड लाइन, तो वही आपका न्यू रेट हो जाएगा, ओके, R1, तो R1 क्या हो गया, यानी कि बढ़ गया, इसका मतलब है इट इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, रिजल्ट एक्सचेंज रेट राइजेस, ओके। तो इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट,
It is a situation of excess demand, result exchange rate rises and domestic currency has depreciated. Okay, यही चीज मैंने नीचे भी लिख दी है. सिंपल में आप इसी तरह इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड? डिक्रीज इन डिमांड कैसे होगा? एंड डिक्रीज इन डिमांड होना चाहिए यहाँ पे. ओके, अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट. अब देखो सिंपल एक यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम वाला बनाया था, लेकिन जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में, इसका मतलब है कम हो रहा है, राइट? सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड. डेफिसिट डिमांड हो रही है, ठीक है, कम हो रही है डिमांड. रिजल्ट एक्सचेंज रेट फॉल्स. देखो इसके साथ एक्सचेंज रेट भी फॉल हो रहा है, ठीक है. डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिशिएटेड, जिसका मतलब है डोमेस्टिक करेंसी हमारी एप्रिशिएट कर गई है. नाउ सिमिलरली हियर आपका ये आ गया चेंज इन सप्लाई. एक्सचेंज रेट में कब चेंजेस होंगे? चेंजेस इन डिमांड की वजह से होंगे या चेंजेस इन सप्लाई की वजह से होंगे. ना चेंज इन सप्लाई में इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा? इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टुवर्ड्स राइट. यानी कि सिर्फ एक ही चीज डिमांड जो है आपकी एक एक कर्व खाली शिफ्ट हो रही है, ठीक है. तो जैसे ही राइट वर्ड शिफ्ट होगा इट मींस इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है. इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. ओके, एंड इट रिजल्ट्स इन द एक्सचेंज रेट फॉल्स. राइट, सब लिख दिया मैंने, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 2-3 बार जरा सब देख लेना ताकि डायग्राम्स भी समझ में आ जाए ना. डिक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट. सिंपल पहले आप इसको इक्विलिब्रियम वाला बनाइएगा डायग्राम, उसके बाद सिर्फ सिंपल आपको डिक्रीज इन सप्लाई कैसे शो करते हैं, आप लेफ्टवर्ड इसको शिफ्ट कर देते हैं और इंक्रीज इन सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट कर लेते हैं. ये आपको पहले से पता है, ठीक है. बस जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा डिमांड कर्व से, वो आपका रेट अपने आप समझ में आ जाएगा कि रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है. सो इट इज सिचुएशन ऑफ डेफिसिट सप्लाई एंड रिजल्ट एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस. ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर. हर टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है, एंड विद द नोट्स, विद द स्लाइड्स, विद द डायग्राम्स. सो होपफुली आप आराम से इसका आंसर कर लोगे. देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सिर्फ रीड ओनली टॉपिक है. इट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड. ओके, एक्सचेंज वहीं पे होगा. किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का करेंगे, फॉरेन करेंसी का करेंगे इस मार्केट में. द बायर एंड सेलर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक. लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज आर ट्रेडेड एंड कन्वर्टेड एंड एक्सचेंज. फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसफर करता है परचेजिंग पावर, परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months. ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, इतना पूछा नहीं जाता है. देन हेजिंग फंक्शंस आप जरूर देख लेना. व्हेन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, okay, to buy and sell on future date at the current prices and exchange rate is called hedging. ये सिर्फ रीड ओनली टॉपिक है, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ. तो ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट कॉज ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशंस इन फ्यूचर. नाउ काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह की होती है. एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है आपकी फॉरवर्ड मार्केट. स्पॉट मार्केट refers to the market in which the receipts and payments are made immediately. It's of daily nature. डेली नेचर के बेसिस पे होता है. इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं और रिसिप्ट ले लेते हैं. The rate of exchange prevail in the spot market is termed as spot exchange rate or current rate of exchange. And forward market होता है, it refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date at a rate agreed upon today. The exchange rate quoted in forward transactions is known as the forward exchange rate. Then two main reasons के क्या होते हैं? That is forward market के to minimize the risk of loss due to adverse changes in the exchange rate and to make profit. With this we come to the end of this chapter, foreign exchange rate. I hope it's clear. इसको diagrams के through मैंने भी आपको बता दिया. Now next chapter we will start. Here is the balance of payment. Okay, और balance of payment के बाद आपकी सिर्फ एक यूनिट बचेगी. Okay, I hope it's everything is quite clear, and if you like it, please do like, share and subscribe, and thank you for watching.